एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना, तो अपनी मां का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। इस बात को अपने पल्ले से बांध लो। क्यों माँ? क्यों मेरा बाप मेरे सर पे हाथ रखने के लिए मौजूद नहीं है? क्यों ये पूरा जमाना नाजायज कह के पुकारता है तेरे बेटे को? क्यों उन्हें तू नजर नहीं आती? क्यों उन्हें तेरा निकाहनामा दिखाई नहीं देता? वो निकाहनामा नहीं है बेटा, वो तो एहसान है तेरे बाप का। मेरे बाप ने तो कुछ रकम के एवज मुझे बेच दिया था। जो मर्द औरत को खरीद कर निकाह करते हैं ना, वो उनका एहसान होता है। तेरे बाप का एहसान था बेटा मेरे पे। अम्मा खुदा की कसम बहुत दिल करता है मेरा, जब मैं जायदाद को यूं सामने देखता हूं ना, मेरा दिल करता है मैं यूं गले लगा लूं उन्हें। जरूरी नहीं है जो दिल चाहे वो इंसान को करने की इजाजत भी हो। मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरे ख्याल में तुम्हारे बाप होने के तमाम फराइज मैंने बखूबी अदा किए। तुम्हारी माँ के नाम नफके से लेकर तुम्हारी तालीम, पढ़ाई लिखाई, सारे फराइज बखूबी अंजाम दिए। रहा सवाल बेटा कहलाने का हक, तो एक कम जात औरत से हुए बेटे को यह हक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह हक देने के लिए माँ और बाप का हसब नसब देखा जाता है। हाँ, मैं यहाँ ये कहने आया था कि आजकल बादशाह को धमकियों के मैसेजेस मिल रहे हैं। जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए तुम साए की तरह उसकी निगरानी करोगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर कोई बुरा वक्त आया तो तुम अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करोगे। Am I clear? जो गुमा का कान खोलकर सुन ले तू गुलाम, तू एक कमजात माँ का बेटा है, मिस्कीन और गरीब है। मेरा बाप तो पता नहीं मुझे कुछ पैसों के एवज बेच के चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तू एक खरीदी हुई माँ का बेटा है। सुन रहा है ना तू एक यतीम है, नहीं है तेरा कोई भी बाप। याद रखना जो बोल रही हूं मैं। पैसों का बंदोबस्त हो गया। बस जैसे ही मेरे अकाउंट में आते हैं मैं
हॉस्पिटल में जमा करवा दूंगा। है अब बाबा का दिल ठीक हो जाएगा? कोशिश करेंगे पूरी। डॉक्टर, बाबा मेरी वजह से बीमार हुए ना? ऐसा हरगिज कुछ नहीं है। तुम तो इतनी अच्छी बेटी हो, अपने बाप के लिए इतनी दुआएं कर रही हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? सुंदरी। सुंदरी, कमाल है। जैसा नाम वैसी सूरत। मेरे कहने का मतलब है कि प्यारा है नाम। पता नहीं, बाबा ने रखा है। सुंदरी, ये जो इंसान के नसीब की तकलीफें होती हैं ना, वो कुछ भी कर ले उसकी जिंदगी में आकर ही रहती है। तकदीर बड़ी सख्त चीज है ये। अज़ल से लेके आज तक ना इससे कोई इंसान जीत सका है और ना जीत सकेगा। दुख, दर्द, आजमाइश, जब तक ये जिंदगी चलती रहती है ना, ये सब भी साथ साथ ही चलते हैं। तो फिर खुशी और सुख साथ साथ क्यों नहीं चलते? डॉक्टर, आपको नहीं पता मेरे बाबा ने मुझे कैसे पाला है। बहुत तकलीफ से। उनके हाथ जल जाते थे मेरे लिए खाना बनाते हुए। माँ बनकर मेरे कपड़े धोते थे। जब अम्मा के बारे में पूछती थी ना, तो करतब दिखा के ध्यान बटाते थे। मुझे मेरे बाबा चाहिए डॉक्टर। अब ख्याल रखने की बारी ना मेरी है। सरकार, अब क्या हुआ है, बोलो। सरकार, खुर्शीद बीबी ने अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए डॉक्टर गुलाम के अकाउंट में जमा कराने को कहा। गुलाम के अकाउंट में? जी सरकार। तुमसे किसने कहा? जी बादशाह सरकार ने। एक तो ये बादशाह खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। सरकार, पहले भी उन्होंने कहा था तो आप मुझ पे बड़े नाराज हुए थे। अब जैसे उन्होंने कहा तो मैं आपको बताने के लिए आ गया कि उन्होंने आपके अकाउंट से जमा कराने का कहा होता तो मैं मना कर देता, मगर खुर्शीद बीबी ने अपने अकाउंट से जमा कराने का कहा है तो कराने पड़ेंगे। दादी, हुक्म सरकार। ये बताओ, ये तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है? मैंने? हाँ, तुमने। क्यों मांगे थे 4 लाख? हक से। क्या कहा तुमने? सरकार, मैंने कहा हक से। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। यही बहुत है कि मैंने तुम्हें इस हवेली में जगह दी, यही बहुत है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, और यही बहुत है कि गैर जरूरी होने के बावजूद तुम जिंदा हो। सरकार, वो बादशाह ने मुझसे खुद कहा था कि अगर कभी किसी मरीज को पैसों की जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना। बस यही किया मैंने।
हाँ ठीक है। आइंदा कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांगो, बादशाह से नहीं। और हाँ,